ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कोष्ठु आदि के वंश का वर्णन तथा संयमनत कमनी की कटा। लोमशरण जी कहते हैं, कोष्ठु के गांधारी और माद्री दो पत्नियां थी। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधाजित एवं देवमीढुसु ये दो पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पटक पटक चला जो विष्णु ने कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के दो पुत्र और सुने जाते हैं, वृष्णि तथा अंधक। वृष्णि के भी दो पुत्र थे सफलक और चित्रकर। सफलक बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ रहते वहाँ रोग का भय नहीं होता तथा वहाँ अवष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने सब फलक को बुलवाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। सब फलक के वहाँ पहुँचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशीराज के एक कन्या थी जिसका नाम गांडिनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ दान किया करती थी, इसलिए उसका ऐसा नाम पड़ा था। वह सब फलक को पत्नी रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इनके अतिरिक्त उप मधु मेदुर, अरिमेजय, अविक्षित, आक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधर्क, यति, धर्मोक्षा, अंधकरु, आवा तथा प्रतिभा नामक पुत्र एवं वरांगना नाम की सुंदरी कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से परसेन और उपदेव नामक 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के पुत्र विपटु, अश्वग्रीव, अक्षबाहु, सपार्श्व, गर्वेक्षण, अरिष्ट, नेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभूत, सुबाहु तथा बाहु नामक पुत्र एवं श्रीविष्टा और सर्वना नाम की 2 कन्याएं हुई। देवमीढुस ने अक्षिणी नामक पत्नी के गर्भ से सूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। सूर से रानी पूज्या के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनकदुंदुबी भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभियाँ बजी थी और आन को मृदंगों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसलिए उनका नाम आनकदुंदुबी पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नरश्रेष्ठ वसुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वसुदेव के बाद क्रमश देवभाग, देवशर्वा, अनादष्टि, कनवक, वत्सवान, ग्रंजम, श्याम, समीक और गंडूस उत्पन्न हुए। सूर्य के 5 सुंदरी कन्याएं भी हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पुटुकीर्ति, पुटा, श्रुतदेवा, श्रुतशर्वा तथा राजादि देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्णि के छोटे पुत्र अरिमित्र से सिनी का जन्म हुआ। सिनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सात्यकी उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्रव हुए। गंटूस के कोई पुत्र नहीं था, अतः विश्वक्सेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: सारुतेशन, सुदेशन तथा सर्वलक्षण संपन्न पांचाल आदि। उन सब में छोटे थे महाबाहु रौकमी ने, जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे। कनकवक के 2 पुत्र हुए, तंत्री और तंत्रीपाल। गणजम के भी 2 पुत्र थे, वीरु तथा अक्षवनु। श्याम के पुत्र समीक थे। समीक राजा हुए, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वैष्णव वंश की अनेक सेनाएं
सेनाएं शाखाएं हैं जो उसका स्मरण करता हूँ, उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। वसुदेव जी के 14 सुंदरी पत्नियां थी। पुरुवंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, चुनामणि, सदेवा, शांति देवा, श्रीदेवी, देव रक्षिता, वर्क देवी, उपदेवी तथा देवकी, ये 12 तो राजकुमारियाँ थी। और छूतनु तथा बड़वा, ये 2 दासियाँ थी। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने जो बालिका की पुत्री थी, वसुदेव जी ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से सन्य, सट, दुर्दम, दमन, चुबर, पिंडारक और उसी नर नामक पुत्र तथा सीता नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थी। सीता ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वसुदेव के देवकी के गर्भ से माँ यशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निशस्त्र उत्पन्न हुए, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से मारती अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी का परम सौभाग्यशालिनी 60 पतियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वर्क देव और गत तथा तीर्गत राजकन्या वर्क देवी के महात्मा अगाव नामक पुत्र हुए। कोष्ठु के एक और पुत्र माँ यशस्वी वर्जिनीवान हुए। उनके पुत्र स्वाई थे। स्वाई के पुत्र राजा उषडुरु हुए, जिन्होंने पशु दक्षिणा वाली अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था। उषडुरु के पुत्र चित्ररथ हुए। चित्ररथ के शश बिंदु के पुरुषर्वा के अंतर के सुयज्ञ और सुयज्ञ के उषट हुए। उषट का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उषट के पुत्र सीनेयु के मरुट के कंबलबर्ष के रुकमवस के परचित तथा परचित के 5 पुत्र हुए। रुकमेशु, पुटु, रुकम, ज्यामग, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया। रुकमेशु सुपुटु रुक्म की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा ज्यामगो को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांतिप्रायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वे धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेखला, मुटिकावती तथा ऋक्षवान पर्वत को जीतकर शुक्तिमती नगरी में निवास किया। ज्याम की पत्नी सैभ्या थी, जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यपि राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजय होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठी देख स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वे डरकर बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर ज्यामग ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी सैभ्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से कृत और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े शूर तथा युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से दष्ट का जन्म हुआ, जो संग्राम में दष्ट और प्रतापी था। दष्ट के आवंत दशार तथा विशर नामक 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दशार के व्योमा और व्योमा के पुत्र चिमूट बतलाए जाते हैं। चिमूट के विकृति के भीमरथ और भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से करम से देवराट का जन्म हुआ। देवराट के पुत्र देवसत्र के माँ यशस्वी वरदसत्र हुए। वे देव कुमार के समान कांतिमान थे। इनके सिवा मधुर भाषी राजा मधु का अभी जन्म हुआ, जो मधु वंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नी
वैदर्भी से नरश्रेष्ठ पुरुधवान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वा कुवंश की कन्या थी। उससे सर्वज्ञ गुण संपन्न सत्यवान हुए, जो सातवत कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। सत्यवान से सत्व गुण संपन्ना कौशल्या ने भजमान देवाव्रत अंधक तथा वृष्णि नामक पुत्र उत्पन्न किए। इनके 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। भजमान के 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था ब्रा का सुंजयी और दूसरी का उपब्रह्म संजयी। उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र हुए। किमी, कर्बन, दष्ट, सूर तथा पुरंजय ये भजमान के ब्रह्म का संजयी से उत्पन्न हुए थे। ईटाजित, शस्त्राजित, शताजित और दासक ये भजमान द्वारा उपब्रह्म का संजयी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवाव्रत यज्ञ परायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वे पर्णशाक के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याण में नरेश देवाव्रत के अभीष्ट की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर भी पर्णशा सहसा किसी निश्चय पर न पहुंच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने ये निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी। यह विचार कर पर्णशा ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वरण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने उसमें एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पानसा ने देवाव्रत के सर्वगुण संपन्न पुत्र बलभु को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवाव्रत के गुणों का बखान करते हुए निम्नलिखित प्रसिद्ध गाथा का गान करते हैं। हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टि से बलभु सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवाव्रत तो देवताओं के तुल्य हैं। बलभु और देवाव्रत के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। बलभु का वंश बहुत बड़ा था। उसमें सब के सब यज्ञ परायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण, भक्त तथा सुदृढ़ आयु धारण करने वाले थे। मुक्ति कावतीपुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश्यप की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए। कुकुर, भजमान, शशक और बलबरिष्ठ कुकुर के पुत्र वष्टि के कपोट रोमा के टिटिरी, उसके पुण्यवसु के अभिजीत तथा अभिजीत के आहुक एवं साहुक नाम 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है। आहुक किशोरावस्था के समान आकृति वाले थे। वे ऐसी कवच धारण किए हुए अपने श्वेत वन वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे, जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान न हो। 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, असुर कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो। भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे, जिन पर सोने चांदी के हौदे कसे होते थे। उत्तर दिशा में भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यांश के चिन्ह होते थे। अंतक वंशियों ने अपनी बहन अवकी का विवाह वह अवंती नरेश से किया था। अवक के काश्यप के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे, देववान, उपदेश, संदेव तथा देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार हैं: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवर्षिता, वर्कदेवी, उपदेवी और सुनामिनी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। उससे छोटा
नयुग्रोध सुनामा कंक सुभूषण राष्ट्रपाल सुतनु अनावस्ती तथा पुष्टिमान थे। इनकी 5 बहनें थी, कंसा, कंसवती, सुनतु, राष्ट्रपाली तथा कंका। यहाँ तक कुंकुर वंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ। बजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दत्त, अधिदत्त, सोनस्व, श्वेतवान, समीर, दंतशर्मा, दंतशत्रु तथा शत्रुजित। इन सब की 2 बहनें थीं, जो सर्वना और सर्विष्ठा के नाम से विख्यात हुई। समी के पुत्र प्रतिशत्र थे। प्रतिशत्र के पुत्र स्वयंभोज से हथिक हुए। हथिक के बहुत से पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कर्तवर्मा सबसे ज्येष्ठ और शतधन्वा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार है: देवांत, नरांत, भीषग, वेत्रन, सुदांत, अतिदांत, निकासे और कामदंभक। देवांत के पुत्र विद्वान कंबल बरईस हुए। उनके 2 पुत्र थे, असमौजा तथा तामसौजा। असमौजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, अतः उन्हें सुदृष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंडक वंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कह आए हैं कि क्रोष्टु के 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को। अनमित्र के निमक हुए निगन के 2 पुत्र थे, प्रसेन और सहस्त्राजित। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजित के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्योपासना करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वे सूर्योपासना करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेजोमंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित ने सामने खड़े हुए सूर्यदेव से कहा, प्रभु, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, वह मणिरत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके यो कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य संयमनंतक मणि प्रदान की। सत्राजित ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग यो कहते हुए दौड़ने लगे, ये देखो, सूर्य जा रहा है। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्रय में डालकर वे अंतपुर में पहुंचे। सत्यजीत ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दे दी, क्योंकि उसको वे बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंतक वंशी यादवों के घर में शूरवन उत्पन्न करती थी। वह जहाँ रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता तथा किसी को रोग का भय नहीं रहता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह संयमंतक नामक मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणिरत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ संयमंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली टैक्सराज जांबवान उधर आ निकले। वे सिंह को मारकर मणिरत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर वसनी और अंडक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए।
कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ पसेन के शरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहाँ पसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर तक्ष वान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए पसेन की लाश देखी, किंतु वहाँ मणि नहीं मिली। तदंतर थोड़ी दूर टैक्स के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। टैक्स अपने शरण चिन्हों से पहचान गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जाम्बवान की गुफा के द्वार पर पहुँचे। वहाँ उन्हें बिल के भीतर से किसी ढाई की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे, तू मत रो। सिंह ने पसेन को मारा और सिंह जाम्बवान के हाथ से मारा गया। अब यह स्वयं मनंतक मणि तेरी है। यह आवाज़ सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जाम्बवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव ने लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाहु युद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए और सबसे श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जाम्बवान को परास्त करके उनकी कन्या जाम्बवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह संयमनतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात टैक्स राज की अभ्यर्थना न करके वे बिल से निकले और विनीत सेवकों के साथ द्वारका में गए। वहाँ सब यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यजीत को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने संयमनतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देखकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्यजीत के 10 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भंगकार, वातपति और वसुमेघ। सत्यजीत के 3 कन्याएं भी थीं जो सब दिशाओं में विख्यात थीं, सत्यभामा, वर्तिनी तथा प्रसवापिनी। इनमें से सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्यजीत को जो संयमनतक मणि दी थी उसका अक्रूर ने भोजवंशी शतधन्वा के द्वारा अपहरण करा दी। महाबली शतधन्वा सत्यजीत को मारकर वह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम न बताना। पिता के मारे जाने पर मनस्वी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वारणावत नगर में गई। वहाँ अपने स्वामी श्री कृष्ण को संत धन्वा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारका आ पहुँचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभु पसेन को तो सिंह ने मार डाला और सत्यजीत को शतधन्वा ने। अब संयमनतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ। इसीलिए शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी शतधन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबाहु, अब संयमनतक हम लोगों का ही होगा। तदनंतर शतधन्वा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। शतधन्वा सब और अक्रूर के आने की बात देखने लगा। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया तब शतधन्वा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया। उसके पास हत्या नाम की एक घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण
कारण वह घोड़ी थक कर शिथिल हो गई। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, माँ बाऊ आप यही खड़े रहे, मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणिरत्न संयमनंत को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही शतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास संयमनंतक नहीं दिखाई दिया। महाबली शतधन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के ही पास हैं। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य मणिश्रेष्ठ संयमनंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के योग कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणिरत्न संयमनंतक को गले में पहनकर अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।